तो अभी देख सकते हो नदी किनारे में मैं आया हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ एक बहुत ही शक्तिशाली औषधि। और ये औषधि इतना शक्तिशाली है कि इसको अगर आप एक प्रयोग करोगे तो ही रिजल्ट दिखा देता है। ऐसा नहीं है कि 2-3 बार करोगे तो पता चलेगा या फिर कई दिनों तक इस्तेमाल करोगे तो पता चलेगा, नहीं। सिर्फ एक बार इस्तेमाल करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा और एक रात में ही आपको फ़र्क पता चलेगा। मतलब इस औषधि का, इस दवा का रात में इस्तेमाल होता है, क्योंकि दिन में इस्तेमाल करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा। और रात को जब इसे लगाओगे तो देखोगे चमत्कार सुबह तक। इस औषधि को मैंने अपने दोस्त को दिया था, उस दोस्त को जो मेरा बचपन का साथी है। लेकिन उस जानकारी को बताने से पहले मैं आप लोग को इसकी कुछ और ख़ास जानकारी है जिसको बताना ज़रूरी समझता हूँ, तो उसको भी जान लीजिए। इसके जो पत्ते देख रहे हो ना, इसके पत्ते को मसल करके या फिर तोड़ मरोड़ के रस निकाल, जिसके भी कान में दर्द है उसके कान के दर्द को ठीक करने के लिए आप 1-2 बूंद टपका दीजिए, कान का दर्द ठीक हो जाता है। और इसके अलावा कहीं भी चोट मोच दर्द सूजन हो तो वहाँ पे पीस कर लेप कर देने से सूजन चोट मोच दर्द ठीक हो जाता है। मतलब आपको मेडिकल जाके, दवाई दुकान जाके दवाई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पौधा आपके आसपास में मिलता है तो, या फिर नदी किनारे आपके गांव आसपास क्षेत्र में पड़ता है तो, क्योंकि ये दवा नदी किनारे में अक्सर मिल ही जाता है। मैंने बहुत सारे नदियों को देखा है, क्योंकि यह पानी क्षेत्र में, पानी किनारे में मिलता है। और इसका प्रयोग हम लोगों ने सर दर्द में भी किया है। कई बार तो मैंने भी गर्मी के मौसम में, जैसे सर दर्द कभी कभी हो जाता है कुछ गड़बड़ इधर उधर खान पान की वजह से, तो मैं भी इसको 1-2 बार लगा के देखा हूँ। तो इसको पीस करके जैसे सूजन दर्द में लगाते हैं उसी तरह से आपको सर में दर्द है तो माथे में लगा देने से माथे का दर्द यानी सर का दर्द ठीक हो जाता है। जो आधा शीशी का दर्द होता है वो भी ठीक होता है। मतलब एक प्रकार से शीतलता, ठंडक पहुंचाता है और बहुत सुकून मिलता है, दर्द गायब हो जाता है। मतलब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस पौधे की जो प्रकृति है ना, वो शीतल है, ठंडा और साथ में उत्तेजक और विरेचक भी है। और दोस्तों इसके जो अभी मैं आपको फल दिखा रहा हूँ, देख सकते हो इसका फल इस तरह से होता है। तो इस फल को अगर आप तोड़ करके सुखा के रखोगे तो रख सकते हो, क्योंकि इसका पाउडर करके इसको आप अपने जख्मों के लिए, घाव के लिए, चर्म रोग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बस इसको सुखा के रखना है, पाउडर बनाना है, और इसके पाउडर को जब भी कहीं दाँत खाज खुजली हो या फिर फोड़ा फुंसी हो या छोटी बड़ी घाव हो जाती है जलने कटने की वजह से, तो उसमें लगाने से घाव ठीक कर देता है यह। तो ऐसी जड़ी बूटियों को हमेशा जानना चाहिए, क्योंकि ये सभी नेचुरल, प्राकृतिक होता है, बिना साइड इफ़ेक्ट के होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। तो ठीक है, मैंने बता दिया इसकी और भी जानकारी, लेकिन अब मैं आपको वो जानकारी बता रहा हूँ जो अपने दोस्त को दिया था इसका इस्तेमाल करने के लिए। यह ज़बरदस्त असर दिखाता है अंडकोश की दर्द में, सूजन में, और प्राइवेट पार्ट के जितने भी फंगल इन्फेक्शन हैं उन सभी को दूर करने में गजब का कार्य करता है। दोस्तों जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय हम लोगों को इस तरह की जो जानकारियाँ नहीं होती थी। मतलब हम इच्छा रखते थे कि शायद ये जड़ी बूटी किस काम का आता है, ये जड़ी बूटी किस चीज़ के लिए होता है, तो इच्छा तो होती थी लेकिन हम लोग जानते नहीं थे। तो जानकारी के लिए हम लोग टीवी में बाल कृष्ण जी का वीडियो आया करता था, आचार्य बाल कृष्ण, जिसको सभी लोग जानते होंगे। तो उन्हीं के जो मुखारबिंद है, श्रीमुख से हम लोगों ने सुना था कि ये जो पौधा का फल है, इसका फल यदि पीस के कोई लगा ले अंडकोश की सूजन में तो सूजन बैठ जाता है, दर्द ख़त्म हो जाता है और तुरंत रिजल्ट दिखाता है। तो मैंने टीवी में देखा था तो मेरे दोस्त को बताया कि इस तरह से बाल कृष्ण जी ने बोला है, मैं टीवी में देखा हूँ, करके देखो एक बार, क्या होता है क्या नहीं होता है पता चलेगा। तो उस समय हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तब की बात है ये। तो सच में मेरे दोस्त ने उसको लाया नदी किनारे से, क्योंकि हमारा गांव भी नदी किनारे में ही है, और हम दोनों ने पीस करके उसको अंडकोश में लगाया। मेरे दोस्त को हुआ था, मतलब अंडकोश की शुरुआत हो रही थी, मान के चलो उसका जो अंड वृद्धि था ना, वो शुरुआत था, तो अंड वृद्धि धीरे धीरे हो रहा था, मैंने साइज से कुछ बड़ा हो चुका था। तो
हमें लगा कि ये प्रॉब्लम है और हम लोग मतलब बाहर में इधर उधर बहुत सारे वो देखते थे कि भगंदर, अंडकोश, बवासीर ये सब की जो समस्या बता के फ़ोटो चिपकाए रहते हैं ना, जिसमें अंडा लटका हुआ रहता है। तो उसी तरह के हम लोगों ने ऐड देखे थे तो समझ गए कि ये उसी तरह की भयंकर बीमारी हो सकता है। तो मैंने बोला ठीक है यार, इसको ट्राई करके देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर आगे के बारे में सोचेंगे। और उसने अपने माता पिता को भी नहीं बताया था। तो हम लोगों का यह एकदम से मतलब मान के चलिए पहला और प्रमाणित और सच्चा प्रयोग है, क्योंकि इसका हम लोग खुद मतलब गवाह हैं, साक्ष्य हैं। तो हम दोनों दोस्त मिल करके इसको अच्छे से पीस करके उसका पेस्ट तैयार किए और बालकृष्ण जी साथ में बताए थे कि इसको जब पीस लो तो उसमें हल्दी मिलाना है। तो हम लोगों ने भी हल्दी मिलाया और हल्दी और इस फल को मिला करके लेप कर दीजिए बस। अब रात को लगाने के लिए बोला था कि सोते समय लगाना है, तो हमने भी रात को लगाया। फिर सुबह हम लोग देखे ना तो हमारा मतलब एक प्रकार से मान के चलो आँखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। सुबह एकदम से सूजन बैठ गया था, दर्द भी नहीं हो रहा था। जैसे हम लोगों ने उसको दबा के देखा तो मतलब उसमें दर्द नहीं था। मैंने पूछा भी अपने दोस्त को कि दर्द हो रहा है, तो उसने बोला कि अरे दर्द तो नहीं है यार, पहले जैसा लग रहा है। और ज़ोर से दबा के देख बोला तो हुआ, और ज़ोर से दबा के देखा तो नहीं हुआ। लेकिन मतलब इधर उधर से दबाने पर जो पानी जैसा भरा रहता है वैसा आवाज़ आता है, तो वैसा भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सिकुड़ चुका था, अंडकोश का जो वृद्धि था वो रुक चुका था। तो मैंने बोला अरे वाह यार, हमारा पहला मतलब एक्सपेरिमेंट प्रयोग बहुत सफल रहा और इसको करते हैं, लगातार करते हैं ताकि दोबारा ना हो जाए। तो इस तरह से सोच के हम लोगों ने उसको कम से कम 1 सप्ताह तक किए। 1 सप्ताह तक किए ना दोस्तों, तो क्या बताऊं मैं आपको, कभी भी आज तक के उसको अंडकोश नहीं हुआ है और उसके बाद उसको कोई तकलीफ हुआ ही नहीं है। तो इस तरह से इसका फ़ायदा हुआ हम लोगों को, जिसकी जानकारी आज हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर ये वीडियो की जानकारी से आपको विश्वास है तो आप प्रयोग करके कभी भी ज़रूरत पड़े तो देख सकते हो, या फिर अपने यार दोस्तों को जिसको ज़रूरत हो बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ताकि आपको नई नई जानकारी इसी तरह की बताते रहें और हमेशा आप भी और हम भी खुशियों से यूं ही जीते रहें।